मैं डॉक्टर इंद्रभूषण वेदांती उज्जैन नगरी से आया हूँ। महाकाल की नगरी, अवंतिका नगरी बढ़िया है। जगन्नाथ का, कृष्ण का तो और शिव का तो पुराना संबंध है भाई। और फिर ये भी एक लिंग की नगरी है, लिंगराज की नगरी है। तो हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे महाकाल की नगरी में ही आए हूँ और कोई अंतर नहीं लग रहा। खाली को थोड़ा बहुत भाषा का है कि जो अपने को कम आती है समझ में, बाकी लोगों की भावना तो समझ में आती है। ये देखिए 25 और 26 अच्छा साल नहीं जाएगा। 25 जो है का मंगल का है, ये अच्छा नहीं जाएगा। इसमें तमाम उपद्रव होंगे, तमाम कंट्रियों में राज्य सत्ताएं बदलेंगी, ये तो उसका है। वैसे मेरा विषय है ग्राफोलॉजी एवं कुंडली दर्शन, तो जिसमें हमने ये विचार किया जो जो इस साल के अक्षर पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से गृह युद्ध होंगे, कुछ अराजक तत्वों की संख्या बढ़ेगी और वो मटेंगे भी। ये पक्की बात है कि उनका विनाश छा रहा है। पर हम ये कहेंगे कि भारतवर्ष में जैसा एक सनातन धर्म है यहाँ, जो कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, कभी किसी के देश पर आक्रमण करके कब्जा नहीं किया, ये केवल शांति का प्रतीक। और ये कहता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी लोगों का कल्याण हो। हमारे सनातन धर्म कहता है प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। किसी धर्म ने ये नहीं कहा कि केवल सब अपने अपने धर्म यही कहते हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, मगर कल्याण की भावना नहीं है। केवल एकमात्र सनातन धर्म है। और हम बड़े परम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न ये शाम स्वतः स्वयं हरि ये नृत्य भारता नृत्य भारता जिरे मुकुंदोपायक सेवना है। यहाँ मुकुंद भगवान की कृपा रही है। यहाँ अवतार लिया है इस धरती पर। भगवान के 24 अवतार हुए हैं और 24 तत्व से धरती का निर्माण है। 24 अवतार भगवान के हुए हैं। 9 नवग्रह नवदा भक्ति से, उनके अनुग्रह से नवदा भक्ति पाकर के व्यक्ति अपनी जीवन को मोक्ष पाता है। केवल ज्योतिषियों का एक कहना है कि केवल केतु मोक्षदायक है। मैं कहता हूँ कि 9 के 9 ग्रह मोक्षदायक है। सभी ग्रह अच्छे हैं और सभी ग्रह खराब हैं। बस व्यक्ति के उनको उपयोग करने की ज़रूरत है। छोटे छोटे उनके उपाय हैं। यदि उन ग्रहों को हम लोग सही कर लें, जैसे सूर्य खराब है तो सूर्य खराब है तो क्या मैं उसके लक्षण है, राज प्रतिष्ठा पाई हुई भी चली जाती है जिसका सूर्य खराब हो। घर में शांति नहीं रहती है। जरा सा भी कोई धार्मिक आयोजन होता है तो उससे पहले झगड़ा होता है। तो ये सूर्य खराब होने के लक्षण हैं। उसको ठीक किया जा सकता है गायत्री मंत्र जप करके, सूर्य को अर्घ्य दे करके गायत्री मंत्र जपे। केवल अर्घ्य देने से सूर्य अनुकूल नहीं होगा, उसके लिए गायत्री मंत्र जपना जरूर। खराब किसी के लिए नहीं है, सबके लिए खराब है और है तो सबके लिए अच्छा है। हाँ, मेष राशि में तो उच्च का होता है सूर्य का। क्या है कि 2025 में मंगल की राशि है तो अंगारक योग होगा। तो अंगारक योग में क्या होगा, जगह जगह बम ब्लास्ट होंगे, आगजनियाँ होंगी, विस्फोट होंगे। तो ये अग्नि मंगल दोनों मिलते हैं तो दोनों अग्नि तत्व हैं। आगजनियाँ बहुत होंगी। अचानक कहीं किसी फैक्ट्री में अग्निकांड हो गया, कहीं कुछ हो गया, ये ज़्यादा रहेगा इस साल। तो इनको बचने के लिए तो सूर्य को उपासना करनी चाहिए और पूरे भारत के कल्याण के लिए सूर्य की उपासना, सूर्य याग करें। गाय खराब है सूर्य, तुला राशि वालों के लिए विशेष है। तुला राशि के लिए नीच का हो जाता है। वैसे 6, 8, 12 इन स्थानों में सूर्य हो तो खराब रहता है। 6, 8, 12 इनमें सूर्य खराब हो जाता है और बुद्धि विकृत हो जाती है। 6 में बुध का है, कारी राशि है तो उसकी बुद्धि विकृत कर लेगा। सूर्य गर्म रहेगा, दिमाग हमेशा, वाणी भी उसकी गर्म। तुला राशि भी खराब है क्योंकि सप्तम हाउस है जो होता है वो होता है तुला का, तो तुला में जाता है तो नीच का हो जाता है। अष्टम में सिंह राशि के लिए तो सिंह का स्वामी है, वो अपनी राशि के अपने घर को कोई कभी बिगाड़ता है क्या। तो सूर्य ऐसे ही चंद्रमा अपनी कर्क राशि को कभी नहीं बिगाड़ता। मिथुन राशि के लिए ठीक है, तृतीय है, दृष्टि पड़ती है, थोड़ा माथा गर्म ठंडा चलेगा, ऐसी स्थितियाँ होंगी। और आप देखेंगे सभी राशियों के लिए अलग अलग फल है। खराब होने का लक्षण है मान पद प्रतिष्ठा व्यक्ति की यदि घट जा रही है। कहीं नौकरी कर रहा है तो वहाँ बॉस नाराज है
तो इसका मतलब सूर्य खराब है। और जिसका चंद्रमा खराब है उसके माँ से संबंध अच्छे नहीं, या माँ बीमार रहती है, नानी नाना नानी मौसी इनसे उनके संबंध अच्छे नहीं होंगे, बहनों से संबंध अच्छे नहीं होंगे, तो इसका मतलब आपका चंद्रमा खराब है। बरसात पड़ रही है और बरसात में यदि बूंद 4 बूंद पड़ गई तो चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया, इसका मतलब चंद्रमा खराब है। उसके लिए सही उपाय है, जब बारिश हो चंद्रमा जिसका खराब हो बारिश में नहा ले, चंद्रमा अनुकूल हो जाता है। मंगल खराब है, चंद्रमा के खराब होने के लक्षण है कि हमने कोई प्रॉपर्टी ली, वो प्रॉपर्टी बिच नहीं रही, उसमें विवाद हो गया, ये चंद्रमा खराब होने के लक्षण है। मंगल है, बार बार एक्सीडेंट होना, भाइयों से संबंध अच्छे नहीं होना, मित्रों से संबंध बिगड़ जाना, ये मंगल के खराब होने के लक्षण है। और इसका समाधान है ईंट लेवे, ईंट को पानी से नहलाए, फिर कच्चे दूध से नहलाए और हल्दी से स्वस्तिक बना करके हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाए तो मंगल सही हो जाता है। तो मंगल अब 2025 में ज़्यादा से ज़्यादा हनुमत उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी प्रसन्न हो गए क्योंकि हनुमान जी ने रावण की लंका में आग लगाई थी, तो ये आगजनी से बच सकते हैं। और वरुण की उपासना करनी है, जो बारिश हो और लोगों की बुद्धि में भी शांति आवे। और बुध खराब होने पे लक्षण है, सारे ग्रहों के इनके खींच लेता बल को बुध भ्रम डालता है। जिसके दांत खराब होंगे उसका बुध खराब है, इसे लक्षण है। अब इनको सुधारने के लिए आप अपने दांतों से फिटकरी से मंजन करें तो आपका बुध सही रहेगा। आंधी झाड़ा आता चिटचिटा, उससे दातुन करें तो आपके दांत साफ रखें, आपका बुध सही रहेगा। और बृहस्पति हार्ट का कारक होता है, यदि बृहस्पति खराब होगा तो हार्ट की प्रॉब्लम होती है और आपके ज्ञान बिल्कुल शून्य हो जाएगा कि अब क्या करूँ और क्या ना करूँ, सही निर्णय नहीं लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो उसके लिए हर पीपल में सरसों का तेल का दिया चासी हल्दी डाल करके तांबे के लोटे में और पीपल में चढ़ाए, तो इससे शनि और सूर्य दोनों, शनि और गुरु दोनों अच्छे हो जाएंगे। और अब शुक्र खराब है तो शुक्र खराब होने के, अगर बृहस्पति खराब है, थायराइड की बीमारी होती है, तो उसको ठीक करना है तो तांबे के लोटे में पानी भर के हल्दी भर के और पीपल में चढ़ाए तो थायराइड आपकी नॉर्मल रहेगी। अब शुगर खराब होती है तो जिसके पैर का अंगूठा खराब हो या किसी की जगह में घाव लग जाए तो ये शुगर के लक्षण है। ये शुक्र खराब हो जाता है तो शुगर होती है, तो उसको ठीक करने के लिए पंचामृत स्नान करावे भोलेनाथ को शुक्रवार की शुक्रवार, तो शुक्र ठीक होता है। उनको पंचामृत से सोमवार को स्नान कराना चाहिए। पंचामृत से भोले बाबा को दूध दही शहद चीनी घी इनको मिला करके और भोलेनाथ पे सोमवार को लगातार कर दे 43 डे, लगातार 43 सोमवार से स्टार्ट करें और लगातार करे, मतलब एक महीना 40 हाँ 40 दिन 40 दिन 40 दिन हाँ 43 दिन पंचामृत स्नान करावे तो बिल्कुल तबीयत ओके हो जाएगी। मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोग ही पीड़ितम कर्म बंधन ही, इन रोगों से मुक्ति दिलाते भोलेनाथ। और शुक्र जो कमज़ोर हो जाता है उनको जाके इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, इसका मतलब उसका शुक्र खराब है तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, तो ये करना चाहिए। और जब नहीं कुछ कर सके तो 7 दिन के 7 स्नान है, गुरुवार को, सूर्यवार को, रविवार को गुलाब जल डाल के अपना पानी 2-4 बूंद अपने नहाने की बाल्टी में डालो, सूर्यवार रविवार संडे को, उससे नहा ले तो सूर्य ठीक रहेगा। कच्चा दूध डाल ले सोमवार को नहाने की आधा 1 चम्मच, उससे नहा ले, चंद्रमा ठीक रहेगा। और मंगल को ठीक करने के लिए नीम की पत्ती डाल कर पानी में नहा ले। और बुध को ठीक करने के लिए आंधी झाड़ा बोलते, अपामार्ग बोलते, उसकी पत्ती डाल करके नहा ले। और बृहस्पतिवार को हल्दी डाल ले, सही हो जाएगा। और शुक्रवार को चंदन, मलियागिरी चंदन डाल करके स्नान कर ले तो उससे आपका शुक्र ठीक होगा। शनिवार को आपको उसमें कपूर डालना है, पानी में कपूर डाल करके नहा लो, फोड़ के निचोड़ के उसमें मिल जाए उस पानी से नहा लो, शनि ठीक हो जाएगा। और टेसू का फूल, राहु केतु दोनों अगर पानी में डाल के नहा ले तो राहु केतु ठीक रहते हैं। धन्यवाद।